महाराज कंस की शहंशाह जापना आली दिमाग हो दुनिया में तेरे नाम का रोशन चला लो वोल्टेज भी घटाया जाए 105 वर्ष का हमेशा दरबार कायम रहे मथुरा पर नरेश का ये सर झुकता नहीं उस खेमा खजा के सामने ये सर झुकाते हैं महाराज कंस के सामने। महाराज जय शंकर जी जय शंकर जी जिसकी कृपा कटाक्ष से पर्वत राई होए महादेव मंगल करे सदा सहाई कर्पूर गौरम का नाम परम संसार सारम भोजगेंद्र भारम सदा बसंतम हृदयाम वंदे भवम भवानी सहितम भवामी ऐसे दो ज्ञानी जाके भेद मुखवाणी भवन में भवानी शुद्ध संपदा रहा करे मुंडन की मांग या के चंद्रमा लाशो है दासन के दास को दालत दहा करे चार पाल नन्ने के कब आनंदी ना हक जग हाहा करे जगत ऋषाए यमराज की क्या बसाए जब शंकर सहाय तो भयंकर क्या करे कौन नहीं महाराज कुछ नहीं शंकर भगवान को प्रथम नवाओ मात हम सबकी रक्षा करे तो शंकर भोलानाथ उन्हीं के चरणों का अनुगामी हूँ अथे मेरी तलवार शिव शंकर का बरवानी हूँ क्यों नहीं जैसे ही कृपा कटाक्ष से पर्वत राई होए महादेव मंगल करे सदा सहाई जी महाराज महामंत्री जी महाराज सुनाओ हमारी प्रजा का क्या समाचार है। खुशहाली है चारों तरफ और ये मथुरा फूलों से छाई है हम जिस ओर देखते हैं उस ओर में सहनाई है। इतना ही नहीं सब नर देव किन्नर आपकी जय जयकार मनाते हैं कंस राज सिंहासन पर ये सब देव समान बरसाते हैं क्या नहीं क्योंकि कहते हैं सच है ये पृथ्वी वायु भी मंद है पृथ्वी से लेकर आकाश तलक आनंद ही आनंद है। मंत्री जी महाराज हमने 33 देवताओं को अपने बस में कर रखा है जी महाराज कुबेर समान रहा बस्ती का काम गर्म पर है पवन लगाता है झाड़ू अग्नि रसोईया वह जो 33 देवताओं का राजा है देवराज इंद्र भोलेनाथ के लिए डेली हार बना करके लाता है और हमारे लिए समय बचता है तो दरबार में छत्र लेकर के खड़ा हो जाता है जी महाराज। पवन देव हमारे यहाँ झाड़ू लगाता है जी महाराज। अग्नि हमारे लिए भोजन बनाती है स्वच्छ है आकाश और पृथ्वी मौन है मैं हूँ जगत का नारायण मुझसे बढ़कर कौन है कोई नहीं महाराज। आशीर्वाद है चारों तरफ मथुरा फूलों से छाई है फिर और किसी के नग में बजती शहनाई है। महामंत्री जी महाराज ये हम क्या देख रहे हैं यहाँ दरबार में सभी हैं पर विदूषक नहीं है क्या नहीं है जाओ शीघ्रता से दरबार में बुला करके लाओ। क्यों नहीं महाराज जैसी आपकी आज्ञा दरबार बंद करो।
हो दीवानी? जब हमारी लाइन में खतरा ही था तो आपने बताया क्यों नहीं मंत्री? जब आपको पता है हम ये गाड़ी लेके चलते हैं अपनी, तो हमारी लाइन में खतरा था और आपने हमें बताया ही नहीं। आपने देखा नहीं? कहो किस लिए बुलाया हमको? आपको महाराज ने याद किया है। महाराज ने याद किया है? हाँ। कह दो महाराज से जाके कि दीवानी को बुखार आ रहा है, आज नहीं आएंगे, दरबार में छुट्टी पर है। हाँ, बुखार आ रहा है हमको। सुनो, महाराज ने कहा है शीघ्र दीवान को लेकर के आओ। अच्छा, हम चल तो रहे दरबार में। चलो। और ये बताओ महाराज गरम है या नरम है? महाराज गर्म हो रहे हैं। गरम हो रहे हैं? हाँ। तो नरम क्यों नहीं कर देते हो तुम जाकर? अरे आज तुम जल्दी नहीं आए ना, इसलिए। चलो ठीक है, हम चलते हैं। हमारी पीछे तो बैठो पीछे। चलो 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 चलता हूँ कदम 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 महाराज तो आज बहुत क्रोध में बैठे हैं। महाराज जय शंकर की। जय शंकर के। कहो महाराज। दीवान हुआ तो दीवाना खाता पीता सोता है, तो ये मालूम हार नहीं इस मथुरा में क्या होता है। ये बताओ, तुम्हें ये पता है इस मथुरा में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है? महाराज दीवान हुआ मैं दीवाना, खाता पीता सोता हूँ, जब रात के 12 बजते तो बीवी के कपड़े धोता हूँ। सब लोग सो जाते हैं, तू बीवी के कपड़े धोता है? क्या करूँ महाराज, धोने पड़ते। केवल तुम भक्त हो लड्डुओं के, हाथ तुम्हारे सोता है, तुम फिर नहीं हो मथुरा के, इसी बात का बेटा है। ये बताओ, ये दरबार का भक्त है या घर का भक्त है? क्या कर रहे थे? महाराज आज मेरी बकरी ने मुझे दूध नहीं दिया, इसीलिए दूध काट रहा था बकरी का, लेट हो गया इसीलिए। तुम्हें दरबार के समय का कोई मालूम ही नहीं। जी महाराज। जेल का क्या समाचार है? महाराज अभी पता करते। शीघ्रता से पता लगा करके आओ। महाराज की जय हो। महाराज प्रथम बच्चे का जन्म हुआ है। क्या कहा? प्रथम पुत्र हुआ है? हाँ महाराज, उत्सव मनाइए। क्या है? कुछ गवाइए बजवाइए, आज प्रथम आपके भांजे का जन्म हुआ है। तो बसदेव को मैं पुत्र के दरबार में बुलाया जाए। जी महाराज, बसदेव जी का पधारना हो दरबार में। कहो बसदेव जी, हमको किस लिए बुलाया है? महाराज ने याद किया है आपको। क्या ये कहा? आपने क्या ले रखा है? ये हमारा प्रथम पुत्र है। प्रथम पुत्र हो भी गया? क्यों? बहुत जल्दी हो गया बसदेव जी, अभी तो कुछ दिन पहले सुनो शादी। दीवानी, महाराज ने हमको किस लिए बुलाया है? आपके प्रथम पुत्र हुआ है ना, हाँ। इसीलिए बुलाया है आपको। दिखाओ थोड़ा, हम भी खिलाते हैं इसको। लो। अरे लो लो लो, सूसी का। क्या होगा? अरे ये तो सूसी कर गया है। चलो चलो दरबार में। चलो चलो चलो। महाराज महाराज जय शंकर की। हाँ बसदेव मित्रवर, कहो हम अपने वचन अनुसार अपने प्रथम पुत्र को लेके आए। क्या कहा? प्रथम पुत्र हुआ है? वाह, क्या नहीं। महाराज बधाई कर पाओ, प्रथम पुत्र हुआ है।
विदूषक, आओ महाराज। जब इस बच्चे में मैं एक फूंक मार दूं, इसको आकाश में भगा दूं, जी महाराज। पर नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। जी महाराज। ले जाओ बसे, ये अपना सुंदर लाल कहे अष्टम देवता सो देना तत्काल। थोड़ा से अपने 6 पुत्रों को लालन पालन करो, उनको पढ़ाओ लिखाओ। 7वां और 8वां आकाशवाणी ने हमारा काल 7वां और 8वां बताया था, तो वह दोनों हमको ला करके देना। इसको ले जाओ, ये बच्चा मेरा क्या बिगाड़ सकता है? ये नाचता है लोथा, बिन खिलाया फूल है, इसका वध करना अन्याय और भारी भूल है। नहीं, ले जाओ बसे। ठीक है मित्रवर। महाराज आपने ये बहुत अच्छा किया है। प्रदूषण, आओ महाराज। बहुत दिन हो गए हमें गुरुदेव भगवान के दर्शन नहीं हुए। जी महाराज। क्यों नहीं? हम उनके मंत्र का जाप करते हैं, आप तुम पहला लगाओ। गुरुदेव आए, हमको बताओ। जी महाराज। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की। देखो संख्या कितनी आई है पर कोई नहीं बोल रहा है। जोर से बोलो। इस कल काल में केवल एक नाम ही सार है, बाकी सब बेकार है। इसलिए जय बोलो। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। आया है सो जाएगा, राजा रंग के फकीर, कोई सिंहासन चल चला, कोई बांधे जगीर। ये मृत्यु लोक है। इसका नाम मृत्यु लोक क्यों रखा गया है? क्योंकि मनुष्य का जन्म होता है ना, तो तभी उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है। देह पर अभिमान करता है, इस सुंदर काया पे अभिमान करता है। प्राणी ये अभिमान व्यर्थ का है, क्योंकि यह मनुष्य जब मर जाता है और शमशान में जाता है, तो यह देवी होती है ना, जो यह देव होती है, ये भी मिट्टी बन जाती है, ये संग नहीं जाती है। जाता है केवल भगवान का एक नाम, और जो धर्म के कार्य से आप जुड़े रहे वह आपके साथ जाते हैं। इसलिए भगवान का नाम स्मरण करो, भगवान का नाम लो अपने मुख से। यही नारायण नारायण। मथुरा आ गई है, यहाँ कोई है? कहो आप कौन हो? गुरुदेव। गुड़ का यहाँ पर कोई काम नहीं है, क्योंकि यज्ञ हो रहा है बाजू में, और एक ट्रक गुड़ का वहाँ पे भिजवा दो, सबके लिए भी चाय बन जाएगी, सब पिएंगे। अरे दीवान जी, ये गुड़ नहीं है। कौन है? देव ऋषि नारद जी। देवर जी? अरे देवर जी यहाँ कहाँ से आए? मैं तो पुरुष हूँ। अरे मैं आपको कहीं। अरे समझ गए हो, स्त्रियों के साले नहीं होते हैं, पुरुषों के देवर नहीं होते। कह दो नारद जी आए हैं। नारद जी आए दीवान जी। कौन आए? नारंगी? अरे नारंगी नहीं बाबा। अरे नारंगियों का यहाँ हम जूस नहीं पीते, हम तो पहले से ही देखो ऐसे हैं। क्या करेंगे? ब्रह्मपुत्र आए हैं। ब्रह्मपुत्र। अरे क्या ब्रह्मा जी ने पत्थर मार दिया? अरे पत्थर मार दिया तो पट्टी करवाओ, यहाँ किस लिए लाए हो? उनका सर फट गया। विदूषर
सामने देखो। अच्छा गुरुजी आए नारायण नारायण। तो प्रणाम। आयुष्मान भव, आयुष्मान भव, हमेशा कल्याण बना रहे तुम्हारा। खबर करो मथुर से। महाराज की जय हो। महाराज गुरुदेव का पधारना हुआ है प्रथम गौड़ियों का। क्या कहा गुरुदेव पधारे हैं? हाँ महाराज। क्यों नहीं? संत मिलन को छालिए, धन माया मान, जो जो पर आगे धरो, कोटन यज्ञ समान। मेहरबान घर आते हैं, जलवा नवाई को, धन जलों को चाहिए कि चले देश भाई को। सभी मंत्रीगण गुरुदेव के स्वागत के लिए चलेंगे। करता हूँ ऋषिराज प्रणाम आपको। भगवान भोलेनाथ बनाए रखे आपके यश और प्रताप। महाराज गुरुदेव आए, थोड़ी सेवा कर दूं गुरुदेव की। हाँ हाँ हाँ, सेवा करो। कहो गुरुदेव। तुम्हें पता है तुम्हारा ये दूसरा ही जन्म हुआ है, क्योंकि तुम्हारे पिता हुसैन ने तुम्हें कांस के पूरे में लपेट कर जमुना में प्रवाहित कर दिया था। और मेरी दृष्टि पड़ी में हरि गुण गाते हुए वहां से निकल ही रहा था तो दृष्टि पड़ी अचानक, तो तुम्हें जमुना से बाहर निकाला, कांस के पूरे में लपेटे, इसलिए मैंने तुम्हारा नामकरण किया है कंस। और तुमने विद्या अर्जन की बड़ी प्रकार से तुम्हें फिर हमें ज्ञात कराया कि तुम्हारा स्थान है मथुरा में। तो बताओ तुमने मथुरा में रहते कौन कौन से कार्य किए जिससे हमें प्रसन्नता हो सके। क्या नहीं गुरुदेव, जब से मैं आपकी कुटिया से आया हूँ, जब से मैं आपको बताता हूँ इस मथुरा में आकर के मैंने क्या कार्य किया, वो आप ध्यान दे करके सुने। सुना। गुरुदेव, मैं मथुरा के अंदर आया तो हमारे पिताश्री महाविष्णु यज्ञ करा रहे थे। हमारे जमुना बाग जो बगीचा है, हम वहां पर पहुंचे, हमने उस यज्ञ को देखा तो हमने उस यज्ञ को विध्वंस कर दिया। साधु ब्राह्मणों को मार पीट करके भगा दिया, अग्नि कुंड में पानी कर दिया। बहुत अच्छा किया। नारायण नारायण। फिर वो है बाबा जी लोग ब्राह्मण सभी हमारे पिताश्री के पास में आए और आकर के कहने लगे कि आपके कंस ने यज्ञ को विध्वंस कर दिया। पिताश्री ने हमें दरबार में बुलाया। अच्छा। हाँ, और कहा यदि ऐसी नीच हरकत करोगे, तुम्हारे हाथों में हथकड़ी, पैरों में डरी, लार में तोप डाल करके सत्य कारागार में बंद कर दिया जाए। फिर मैंने ही पिताश्री के हाथों में हथकड़ी, पैरों में डरी डाल करके सत्य कारागार में बंद करवा दिया। नारायण नारायण। बहुत अच्छा किया। और गुरुदेव, हाँ, मथुरा का मैं राजा बन गया। राजा बन गए तुम। हाँ, नारायण नारायण। मेरे शिष्य राजा बन गया। और ये सभी प्रजा हमको राजा मानती है। क्यों नहीं, राजा के योग हो ना तुम। उसके बाद हाँ हाँ। मैंने अपनी बहन देवकी की, चचेरी बहन है हाँ। देवकी, और उसकी शादी की। बटेश्वर के राजा हैं सूरसेन, उनके पुत्र हैं बसदेव। बसदेव के साथ में देवकी की शादी की। बहुत अच्छा किया। वो किस तरीके से की? हाँ। मैंने कार्य किया था मंगल, सुप्रभात देवकी का। बसदेव साथ जोड़ी, तेने यही बेचारा आए बारात लेकर, वो यज्ञवंश लोग सारे बसदेव और देवकी के मैंने 7 फेरा डाले। ताहेज उनको देकर संतुष्ट उनको किया। बसदेव और देवकी को मैंने रथ अपने बैठा लिया। गुरुदेव, जब मैं देवकी को विदा करने के लिए जा रहा था तो एक भीष्म हुई आवाज, अरे न तू कितना खुशहाल है, इस बहन देवकी का स्तंभलाल कंस तेरा काल है। गुरुदेव, आकाश से आकाशवाणी हुई कि कंस तो जिस बहन देवकी के विवाह में
वासुदेव सत्यवादी थे। उन्होंने आकर के देवकी को बचा लिया और कहा आप देवकी को वृथा में मार रहे हैं, जितने भी देवकी के पुत्र होंगे हम आपको देंगे। तो गुरुदेव मैंने उनसे कहा जब तक देवकी के 8 पुत्र नहीं हो जाते तो मैं हमारी जेल में रहना पड़ेगा। वासुदेव सत्यवादी थे, प्रथम पुत्र हुआ तो वासुदेव यहाँ दरबार में लेकर के आए। मैंने उस पुत्र को वापस कर दिया क्योंकि वह मेरा क्या बिगाड़ सकता है, छोटा सा बच्चा। आकाशवाणी ने बताया था 7वां और 8वां ये मेरे काल हैं। मैंने कहा वासुदेव अपने 6 पुत्रों को ले जाओ, खिलाओ पिलाओ लाड़ लगाओ, 7वां और 8वां ये हमको ला करके देना। नारायण नारायण। कभी जो तुमने कार्य किए अब तक बहुत प्रसन्नता हुई सुन के, लेकिन तुमने तो मृत्यु को निमंत्रण दे दिया। क्या बोलो? हाँ ये सत्य है, क्योंकि 8वां काल बताया है देवता ने। देवता विपरीत रहती है, कहते कुछ करते कुछ, इसलिए मैं तुम्हें समझाता हूँ। आकी लकीर अष्टकमल गोला बना। ये समझ लो कि देवकी के ये 8 पुत्र हैं। हाँ गुरुदेव। अब ये प्रथम पुत्र है, यहाँ से गिनना प्रारंभ करें। ये अष्टकमल है, क्या नहीं? यहाँ से गिनती शुरू करो। हाँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 है। अब 8वां स्थान है, ये प्रथम मानो। 1 2 3 4 5 6 7 हाँ ये क्या गुरुदेव? जो 1 है वो 8 है और वो 8 है वो 1 है। यही इसका मतलब मैं सब पुत्रों को मरवा डालूं। नारायण नारायण। अब ये मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन जो तुम्हें अच्छा लगे। मैंने आपको वह राह दिखाई है जिसमें कि कांटे डले थे, वह कांटे ही साफ करवाती है, इसलिए तुम्हें चलने में कोई परेशानी नहीं हो। मुझे अच्छा लगे वही करना। धन है गुरुदेव, धन है। हाँ बात ये नहीं नहीं, मुझे दक्ष प्रजापति के श्राप है कि खाई गली से अधिक कहीं दे नहीं सकता। नारायण नारायण। हाँ गुरुदेव आप जा रहे हो? नारायण नारायण जा रहा हूँ। अरे कुछ खाते पीते हो जाते हैं। क्या बनाया है? कुछ हमें कुछ नाश्ता पानी कुछ। क्या नाश्ता बनाया है? अरे भोजन कुछ जलेबी। नारायण नारायण। ये सब तुम्हारे लिए है, अब मैं चलता हूँ। तो गुरुजी अभी और रुक जाइए थोड़ी देर। नहीं नहीं नारायण कहो महाराज। वासुदेव को मैं पूछ के दरबार में बुलाया जाए। जी महाराज, वासुदेव जी का पधारना हो दरबार में मैं पुत्र के साथ। आओ वासुदेव, आओ वासुदेव। जैसा कि हमने तुमसे कहा था अपने 6 पुत्रों को पढ़ाओ लिखाओ, ऐसा सब कुछ नहीं। लाओ ये पुत्र तुम हमें दे दो। राजन, अभी तो आपने इस पुत्र को वापस भेज दिया था और कहा था कि वासुदेव जाओ, इसका लालन पालन पोषण करो और नामकरण रखो। हाँ हाँ, जब हमने कहा था पर अब हम कह रहे हैं लाओ ये पुत्र हमें दे दो। ठीक है राजन, जैसी आपकी इच्छा, क्योंकि हम तो पहले वचन दे चुके हैं। जाओ।
प्रजा महाराज नहीं मानेगी। क्यों नहीं? ठीक है, 5 पुत्रों को जन्नत के हाथ में मरवा दिया जाए जी महाराज, जो आज्ञा। और 7वां और 8वां ये हमको मिलना चाहिए जी महाराज, उनको हम अपने हाथ से मारेंगे जी महाराज। और 5 पुत्रों को जन्नत के हाथों से मरवा दिया जाए। आओ। जो कंस बाल हत्या कर रहा है इसको नहीं सह पाएगी, क्योंकि ये भी माँ है। माँ अपने संतानों का वध होते हुए कैसे देख सकती है, इसलिए हम तो नहीं रक्षा कर सकते हैं, क्योंकि कंस हमारा प्रिय शिष्य है। और भूत बामन भोलेनाथ भी आपकी रक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि भोलेनाथ का भक्त है वह। और ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते रक्षा। हाँ, रक्षा कर सकते हैं तो है नारायण भगवान कर सकते हैं। इसलिए चलो क्षीर सागर के लिए चला जाए। नारायण नारायण। डगमगी 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 अवतार लो से सैया पर पड़े किस अनोखे नाज से, क्या आपका हृदय हिलता नहीं दुख भरी आवाज से। जाग जाओ, उठ पड़ो, से सैया छोड़ दो, जिस तरह हो भगवान इन जालमों की जुल्म की नसों को तोड़ दो। अन्यथा हम दीन दुखी की दुहाई इस देश में फिर जाएगी, तो आपकी ऐसे सैया सिंध में धस जाएगी। अवतार ले भगवान, अवतार ले। जाओ सकल सूर्य गर्भ त्यागी, गर्भ नर्तन तुम ही तिलाता। अरे देवताओं, तुम अपने लोग पूजाओ। मैं आप पृथ्वी पे नर स्वरूप धारण करके आ रहे हो। कहाँ, किसके यहाँ, कैसे भगवान? प्रथम जन्म देवकी वसुदेवा, मोसो मांग लियो कर सेवा। हे नारद जी, पूर्व जन्म में देवकी और वसुदेव ने मेरी बहुत बड़ी तपस्या करी और मुझसे यही मांगो हो, आप जैसा पुत्र हमारो हो। तैसे ही नंद यशोदा जानो, दूध पिलावन पुण्य मानो। हे नारद जी, ऐसे ही नंद और यशोदा जी ने मेरी तपस्या करी और मुझसे यही मांगो, हे भगवान आप जैसा पुत्र हमारे यहाँ दूध पिए। भगवान कैसी आप अटपटी बात कर रहे हैं। आपने देवकी और वसुदेव को वरदान दिया है कि आप जैसा पुत्र उनके यहाँ हुए, और ऐसे ही आपने नंद और यशोदा को वरदान दिया है कि आप जैसा पुत्र उनके यहाँ बाल लीला करे। तो भगवान आप ये बताएं, दो वरदानों की पूर्ति एक साथ कैसे करेंगे? तो क्या आप 2 रूपों में अवतार लेके आएंगे? नहीं नारद जी, तो भी नारद जी, जन्म देवकी के अवतार हो, बाल चरित्र गोकुल में कर। नारद जी, मैं जन्म तो देवकी और वसुदेव की यहाँ लूंगो, अपनी बाल लीला गोकुल में करूंगे। तुम गोप भी से बजो, मम संग सुख पावो सब। हे देवताओ, तुम बज में जाओ, कोई मोर बनो, कोई बंदर बनो, कोई गैया बनो, मेरी बाल लीला को आनंद लो। जय हो, जय हो। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। चलो देवी पृथ्वी, अब आप धीरे धारण करें, भगवान अवतार लेके आ रहे हैं। महाराज, जेल का क्या समाचार है? महाराज जेल का ये समाचार है, जो 7वां पुत्र था वो गर्भ में ही नष्ट हो गया। आपके डर से महाराज आया ही नहीं वो। कहा जी महाराज। 7वां पुत्र गर्भ में नष्ट हो गया? हाँ महाराज।
क्यों नहीं, वो घर में ही नष्ट हो गया। ठीक है विदूषक, अब आठने की बारी है। जेल के ऊपर 14,000 योद्धाओं का पहरा लगवा दिया जाए, जेल के सातों तारे लगवा दिए जाए और मेन गेट पर तुम रहोगे और जेल में कोई भी समाचार हो तुरंत हमें बताया जाए। ठीक है, जाइए आप विश्राम करिए, हम पहरा लगा रहे हैं यहाँ पर। सुविधाओं से कह दो जेल के चारों तरफ 14,000 योद्धा नए हथियार के पहरे लगाए। जी महाराज। और सुनो, पहरे में यदि कोई गड़बड़ हुई तो बच्चा समेत कोलू में पेल लूंगा। जी महाराज, कोई गड़बड़ नहीं होगी। मैन गेट पर तुम रहोगे। जी महाराज, हम मेन गेट पे ही रहेंगे। जाओ पहरा लगाओ। अरे सभी बंदियों, बढ़िया तरह से पहरा लगाना, हम मेन गेट। सुनो तात मैं तुम्हें सुनाऊं, पूर्व जन्म की कथा बताऊं। कि मेरे माता पिता कहो, मैं तुम्हें पूर्व जन्म की कथा बता रही हूँ, तुम ध्यान देकर सुनो। तुम याचो मोहि कर तुम्हारे, तुम समान सुख हुए हमारे। हे मेरे माता पिता, तुमने पूर्व जन्म में मेरी बहुत बुराई तपस्या करी और मुझसे यही मांगो, आप जैसा पुत्र हमारा हुए। सो कर मैंने तुमको दिला, अब आए सत्य कर दियो। हे मेरे माता पिताओं, वह वरदान मैंने तुमको दिया, अब आए की सत्य कर दियो। करो तात अब बेग पाई, हमें कंस पीले बचाई। हे मेरे माता पिता, तुम ऐसा उपाय करो, यह राजा कंस ने हमको बचाई लो। हे प्रभु, हमारे हाथ में हथकड़ी, पैरों में मेरी और नार में तोक है प्रभु। फिर भला हम आपको किस प्रकार से रात में ही मेरी माता पिता गोकुल में देव पहुंचाई, वहाँ यशोदा जी ने कन्या जाई। कन्या लाए कंस से दीजे, तात हमारो नाम न लीजिए। हे मेरी माता पिता, जब गोकुल पहुंचा थी, वहाँ यशोदा जी ने एक कन्या जाई और वह कन्या लाई की राजा कंस को दे दिया और हमारा नाम मत लियो। हे मेरी माता पिता, जब तुम मुझको लेके चलोगे, तुम्हारे हाथ की हथकड़ी, नार की तोप सब खुल जाएंगी, सातों तारे टूट जाएंगी और सब पहरेदार सो जाएंगे। हे प्रभु, हमारा आप वाल स्वरूप धारण करो। आप लोग को लेके चलो। क्यों नहीं प्रभु, आप वाल स्वरूप धारण करो। सब स्वर्ग मुरलिया वाले क्या है मूर्ख, ये बताओ तुम पहरा लगा रहे थे या सो रहे थे? नहीं नहीं महाराज, मैं तो पहरा ही लगा रहा था। खामोश। महाराज, मैं ऐसा पहरा लगा रहा था कि जमीन में देख रहा था कहीं काल सुरंग बना के ना निकल जाए। अच्छा जी महाराज। क्यों नहीं विदूषक, पहरा ठीक लगना चाहिए। जी महाराज, बिल्कुल ठीक लगेगा पहरा। हाँ, मैं हथियार के जी महाराज। तलवार कहाँ है? तलवार महाराज इसमें सुरंग के पास रख दीजिए यहीं पे। ये सुनो। जी महाराज। और पहरा एकदम ठीक लगना चाहिए। ले
इतनी जोर से बोले देखो तो बचके चले आई रजिया। बालक रो रहे हैं, भगवान नंद बाबा के यहाँ जन्म ले लिया है। एक सुनाए, बोलिए बालक भगवान की। हे विधाता, हे परमात्मा, मैं भी कितना लागा बाप हूँ कि अपने कलेजे के टुकड़े को एक दूसरे के यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ। ये लाल, ये बेटा, एक बार इस मजबूर और लाचार बेबस बाप को अवश्य दर्शन देना बेटा। मैं तो तू कैसे बुलाऊंगा लाला। कौनी मुझे चलना चाहिए, नहीं तो कंस के जो दूत है वह जाग जाएंगे। तो क्यों नहीं मुझे शीघ्र शीघ्र चलना चाहिए। संदीप शुक्ला जी की तरफ से 100 रुपये दान आया है। भगवान की मनोकामना पूरी। जेल से रोने की आवाज। हाँ महाराज, जेल से रोने की आवाज आ रही है। क्या समाचार है? हसैन देवती को जेल से बाहर निकालो। जी महाराज। ये कौन है जेल का? जेल से बाहर निकालो। जी महाराज। हे राजन, 8वें गर्भ में यह एक कन्या का जन्म हुआ है और आपकी बहनें जो कह रही हैं कि इस कन्या को अपने चरणों की दासी समझ के छोड़ लो। कहा आठवें घर में लड़का होने वाला था और ये लड़की कहां से हुई? क्या बोलो साहब? जी महाराज। और आकाशवाणी ने हमें बताया था कि 8वें घर में हमारा काल प्रकट होगा। तो ये लड़की कहां से आई? क्या महाराज, ये लकड़ा होने वाला था, ये लकड़ी कहाँ से हो गई? हुई तो हुई कैसे, ये लकड़ी कैसे हो गई महाराज? कहो बसेन, तुम्हारी कोई चालाकी? राजन, हमारी चालाकी?
हमारी चालाकी भला क्या होगी? आपके पहरेदार ये पहरा दे रहे थे और आपके सभी ताले लगे थे और हम तो हथकड़ियों में जकड़े हुए थे। बताओ महाराज तो हमारी जानकारी क्या हो सकती है? बताओ राजन। क्या नहीं, दाल में काला लगा। मैं समझ गया, मैं जान गया, इन देवताओं की गति मति को कोई नहीं जान सकता। महाराज वो नहीं आया, ये उसकी छाया आई है मुझे पागल बनाने के लिए, ये उसकी माया आई है। उन देवताओं ने सोचा होगा यदि ये लड़के के रूप में जाएगा तो कंस दया नहीं करेगा, महाराज इसको मार डालेगा, और यदि ये लड़की के रूप में जाएगा तो कंस दया करके इसको छोड़ देगा। महाराज और मूर्खों को ये नहीं पता कि कंस कभी छोड़ने वाला नहीं। ना देवकी, ये कन्या तू हमें दे दे। क्या कहा? नहीं दूंगी। हेरी मन नत स्वागत मेरा कान उसको तू छाती से लगाती है, तजने तुरंत मेरी घर के हवाले कर बकवास मेरे क्रोध को जगाती है। मैं हूं बलि कंस, मेरा देख ले स्वरूप आज। ऐसी वो कौन है ताकत जो इसे मैं तुझसे बचाती है? देवकी, मैं भी देखना चाहता हूं ऐसी वो कौन ताकत है जो इसे आज मृत्यु से बचाती है। ला, ये कन्या तू हमें दे दे। देवकी, जब तूने अपने 7 पुत्रों पर ममता नहीं की, एक इस कन्या के ऊपर क्या अपनी ममता करती है? ला, ये कन्या तू हमें दे, हम इसको छोड़ने वाले नहीं, हम इसको पत्थर पर पछीट करके मारेंगे। ला, ये कन्या तू हमें दे। ला देवकी। देखो, ये मत कहना कि कंस तूने अपने काल को छोड़ दिया। मैं इसको पत्थर पर पछीट करके मारूंगा। हर हर अरे राजा कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तेरे मारने वाला तो ब्रज में प्रकट हो चुका है। ये क्या हो गया? महाराज हमने इस कन्या को पत्थर पर पछीट करके मारा, महाराज परंतु ये तो आकाश मार्ग में चली गई और वहां जाकर के कहती है कि कंस, तू हमें क्या मारेगा? महाराज तेरे मारने वाला ब्रज में प्रकट हो गया। महाराज हमारी अब सोच, इतना सब इंतजाम करने पर फिर भी हमारे दुश्मन ने ब्रज में जन्म ले लिया। जी महाराज। माता बहनों, आप बता से आप सत्यवादी हैं, जो आपने कहा वो कर दिखाया। वैसे मेरे अपराधों को आप क्षमा कर देना। मैंने देवकी की गोद को शून्य कर दिया। बहन देवकी, मैंने उसकी आंखों में आंसू नहीं देखे थे, आज वो इतना रो रही है। बहन, तू इतना रो कि तेरे रोने से एक तालाब भर जाए और ये मेरा पापी भाई कंस उसमें
बहन, मैंने तेरी गोद को सोने कर दिया। बस एक आप भी सत्यवादी हैं, आप मेरी गलती को क्षमा करें। नहीं राजन, इसमें आपका और हमारा कुछ नहीं है, क्योंकि कहते हैं जो बिदरानी लिखती है कि छठी रात की अंक और राय गाले में फुल मरे रह गए जीव। परमात्मा ने जो हमारे भाग्य में लिखा था वो तो हमने भोग लिया। क्या नहीं, अब जो आपके भाग्य में लिखा हो वो है आप भोगना राजन। हाँ बस मैंने आप दोनों को बहुत कष्ट दिया। मैं उनके लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ, आप मुझे क्षमा करो। क्यों नहीं राजन, हम क्षमा करने वाले कौन है राजन? विदूषक, महाराज बस एक देवती को सुंदर सुंदर पोशाक पहनाई जाए, महाराज सुंदर सुंदर भोजन करा करके और बटेश्वर राजधानी के लिए इनको विदा कर दिया जाए। महाराज जाओ। नहीं फूफा जी और बुआ जी, आप मुझको विवाह माफ कर देना। दीवानी कैसी बात करते हो, आप तो जानती है सब कुछ। पानी में रह करके तुमने एक मगर से बैर किया है, जी महाराज। इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, क्योंकि एक मेरी छोटी सी खुशी तुम सह नहीं सके। तुमने सोचा क्यों नहीं रस में विष मिला दिया जाए कि कंस देवकी को मारने पर तुल आए, वही तुमने किया। जी महाराज। कहा जाओगे पूछ करके हमारे झाल से, तुम्हें मैं खींच लूंगा आकाश और पृथ्वी बिना झेल, ताला न खुला फिर भी दुश्मन भाग गया। खोटी किस्मत थी मेरी, उल्टा पासा पलट गया। मैंने कितना इंतजाम किया, 14,000 योद्धा जेल के ऊपर पहरे के लिए लगवाए, फिर भी हमारा दुश्मन हमारी जेल में प्रकट हुआ और जेल से भाग गया। जी महाराज। 10,000 योद्धा सोते हुए रह गए, जेल के सातों ताले खुल गए और हमारा दुश्मन निकल गया। क्यों नहीं महाराज। उस कन्या को मैंने पत्थर पर पछीट करके मारा, मैंने जाना कुचल गई। वो थी एक सितम भरी कन्या जो गेंद की तरह उछल गई। जी महाराज। अष्ट बुझी जा चमक मार जब पहुंची तारा मंडल में, वहां जाकर के कहती है क्या कि दुश्मन कभी भी आ सकता है इस जंगल में। जी महाराज। विदूषक, जी महाराज। शत्रु प्रकट हुआ ब्रज में, अब उसका पता लगाना है। नहीं मरा बालकपन में तो मुश्किल जान बचाना है। जी महाराज। महाराज आप इतना चिंता क्यों करते हो, क्योंकि आप महाराज काल की ज्वाला है आप, और विश्व का महासागर, भूचाल का वेद और प्रारब्ध का चक्कर। तब तक हृदय में शांत है, तब तक मले हैं आप, और भरे आए क्रोध में तो महाप्रलय है आप। कहते हो चिंता, विदूषक, जी महाराज। ये चिंता चिंता चिता से बढ़कर है, एक धुन के समान लग जाती है। चिता मोटे को जलाती है, चिंता जीते जी को खा जाती है। अब हमारे दुश्मन ने ब्रज में जन्म लिया है, ये हमें पता लगाना है कि हमारे दुश्मन ने ब्रज 84 कोस का ब्रज मंडल है। जी महाराज। उस ब्रज के अंदर कौन से गांव में किसके यहाँ पर उस बच्चे ने जन्म लिया है। जी महाराज। महाराज कहो, आप जो कह रहे हो कि उस बच्चे का पता लगाना है, तो महाराज वहाँ पे कोई नर तो जा नहीं सकता अभी, क्योंकि छोटा बच्चा है, वहाँ पे गीत मंगल हो रहे होंगे, इसलिए वहाँ पे महाराज कोई नारी ही जाके पता कर सकती है। क्या नहीं, जहाँ बच्चे का जन्म होता है वहाँ नारियां लोग बधाई देने के लिए, बधाई लेने के लिए जाती हैं। क्या नहीं विदूषक, जी महाराज। तो ऐसा कौन योद्धा है जो ब्रज के लिए जाए और उस बच्चे का पता लगाए और मार करके आए।
महाराज आपके दरबार में योद्धाओं की कोई कमी नहीं। योद्धा तो महाराज हम भी मार सकते हैं आपके दुश्मन को। अच्छा। हम कितने योद्धा महाराज हम आपको बताएं। हाँ। महाराज हम आजाद किसी देश के गुलाम नहीं और किसी की हुकूमत औजत से कोई काम नहीं। होगा किसना लब तो देंगे पानी में जाम नहीं। और अगर महाराज आपके दुश्मन को यही पटक पटक के नहीं मारा तो दीवान हमारा नाम नहीं। नहीं विदूषण, महाराज जहाँ बच्चे का जन्म होता है वहाँ स्त्री जा सकती है। जी महाराज। बाकी हमारा कोई योद्धा या तुम वहाँ पर कोई नहीं जा सकता। और वह जाकर के उन्हीं में सम्मिलित हो जाएगी और हमारे दुश्मन को मार करके जी महाराज शीघ्रता से हमारे पास में आएगी। महाराज आपकी बहन पूतना जिसमें कि बहुत बल है और वो एक विश्व मोहिनी का भी रूप जानती है। जी महाराज। हमारी बहन पूतना महाराज और एक छोटे से बच्चे को मारने के लिए जाएगी? नहीं, कदापि नहीं जाएगी। क्यों? उसमें 10,000 हाथियों का बल है। जब हमारा और पूतना का युद्ध हुआ था तो मैं दिग्विजय करता हुआ आ रहा था। वहां ये पूतना हमें मिली। हमारा और उसका 7 दिन 7 रात घोर संग्राम हुआ। ये मेरे जीतने में नहीं आई। मैं इसको अपनी धर्म की बहन बना करके लेकर के आया था इस मथुरा में। जी आपके सामने आती आ रही है संतोषन, ये सब हमें दहेज में मिले थे। और एक हमारे दरबार में कुमारिया पीर हाथी है कि जिसकी वजह से वो इंद्र का एलापत हाथी जमुना में पानी पीने के लिए नहीं आता। कुमारिया पीर हाथी की घर की वजह से मेरे यहाँ पर एक से एक योद्धा है। पर ये काम योद्धा का नहीं, इस काम को स्त्री कर सकती है। और हमारी बहन पूतना वह सुंदरी भी बनकर के जमती है। जब वो ब्रज के लिए जाएगी तो सुंदर बनकर के जाएगी। वह ब्रजवासी भोले बेचारे जीव उसको क्या पहचानेंगे और भाग करके शीघ्रता से हमारे पास में आएगी। जाओ बहन पूतना को दरबार में बुलाया जाए। महाराज को वहीं से वहीं भेज दो क्योंकि यहाँ आएगी तो वो हमको बहुत बजाती है। दरबार में बुलाओ। जी महाराज। बुआ पूतना का पधारना हो। मेरे प्यारे भाईमान, क्यों किया मुझे याद और काम क्या मेरे योग है? फरमाओ तत्काल। बहन पूतना, हमने तुमसे कितनी बारी कहा है जब भी तुम दरबार में आया करो आराम से आया करो। बोलो भाई साहब, बहन पूतना खड़ा हो जाओ। क्या तू उसको जानता नहीं? इतना घबरा रहा है। बहन पुत्र, तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि तुम्हें दरबार में किसके लिए बुलाया है? किसके लिए बुलाया है?
विदूषक, इनको कहाँ जाना है, क्या करना है, किस लिए बुलाया है, समझा दो। बहन पूतना, हाँ, आपको पता है नहीं हूँ, क्या कहूँ फिर मैं आपसे? तेरी बुआ हूँ। हुआ पूतना, हाँ, आपको महाराज ने इसलिए बुलाया है कि महाराज का कोई ब्रज में काल प्रकट हो गया है। क्या कहता, कोई काल, अरे कौन है? ठीक है, ये तुम्हारा मोहनी रूप हम भी देखना चाहेंगे। क्या राजा, आप भी देखना चाहते हो? आवाज आपको दिखाएंगे। चल मेरी मैं तो मथुरा में आ गई हूँ है, और यहाँ कोई है भी नहीं। ऐसे क्या देख रहे, देखा नहीं है क्या कभी? आप कौन हो? मैं तो स्त्री हूँ, और तुम कौन हो? अरे क्या देख रहे हो दीवानगी? मैं देख रहा हूँ कि मैं स्त्री हूँ कि आदमी हूँ कि कौन हूँ, मुझे तो कुछ नहीं पता है। अच्छा, आप कहाँ रहती हो? मथुरा में। मथुरा में तो मैं भी रहता हूँ। नहीं देखा कभी? अच्छा, हाँ, कहाँ रहते हो मथुरा में? मथुरा में? हाँ। मथुरा में जन्मभूमि के पास में, वहीं पर रहती हो?